जय हिंद प्यारे साथियों। आज जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। इस टॉपिक में चलने से पहले हमको समझना होगा कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। ऊपर पेज के ऊपरी सिरे पर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर। पेज के निचले सिरे की दिशा को बोलते हैं दक्षिण। और जो दाहिने हाथ की दिशा होती है उसे पूर्व और बाएं हाथ की दिशा को पश्चिम कहते हैं। इनके मध्य में जो उपदिशाएं हैं इनकी भी संख्या 4 होती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व कहते हैं। पूर्व और दक्षिण की दिशा को दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण कहते हैं। इस तरीके से कुल हमारी 8 दिशाएं होती हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और समझना चाहिए कि यदि हम घड़ी की चाल की 2 दिशाएं होती हैं, एक होती है घड़ी की दिशा और एक घड़ी की विपरीत दिशा। यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो ये दिशा होगी हमारी क्लॉकवाइज, और यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो ये दिशा हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि हम इस अपनी दिशा क्लॉकवाइज रखते हैं तो हम किधर आ रहे हैं, अपने दाहिने हाथ की तरफ आ रहे हैं, यानी कि राइट दिशा में आ रहे हैं। तो हमको समझना होगा कि यदि बोला जाए कि रवि दाहिने हाथ की तरफ गया तो इसका मतलब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है। और यदि बोला जाए कि कोई व्यक्ति अपनी बाएं तरफ मुड़ा तो इसका मतलब समझा जाएगा कि वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, अर्थात इस तरीके से घूमा। और यदि बोला जाए वो दाहिने दिशा की तरफ गया तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोला जाएगा। हमारे डायरेक्शन टेस्ट में कुल 7 प्रकार होते हैं, जिनमें हम पहला प्रकार होता है कि कोई व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो हम पहला टाइप लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रवि उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 50 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर चलता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं ओर चलता है और 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अर्थात यह पूछा जा रहा है कि वर्तमान में उसका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए एक तो बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड में हम डायग्राम बनाकर करते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके लिए हमें करना क्या है, पहले देखना है कि रवि किस दिशा में जा रहा है। तो रवि जा रहा है उत्तर दिशा में, तो हमको लिख लेना है उत्तर। ठीक, इसके बाद बाएं दाएं जो भी जा रहा है वो हमको नोट कर लेना है। ध्यान रखा जाए ये कि वो किस दिशा में जा रहा है। यदि इसमें दिशा पूछा है तो हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। जैसे कि रवि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक कोई लेफ्ट राइट नहीं आया। आगे देखें, 50 मीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है, तो इसका मतलब राइट हैंड पे मुड़ गया। उसके बाद 25 मीटर चलता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, अर्थात राइट हैंड फिर मुड़ गया। और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात लेफ्ट मुड़ा। और 10 मीटर चलता है, अब वह किस दिशा में है, कुछ नहीं करना, लेफ्ट से राइट कट जाएगा और मिला क्या हमको, राइट। इसका मतलब अब वो उत्तर से राइट दिशा में मुड़ा। इसका मतलब उत्तर से राइट मतलब क्लॉकवाइज। अभी हमने बताया था यदि कोई राइट में जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो हमको पता है कि उत्तर का क्लॉकवाइज क्या होता है, पूर्व, अर्थात वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब यदि प्रश्न इतना बड़ा हो, ये पूछा जाए, फर्स्ट टाइप का यदि हम क्वेश्चन करें तो इसमें यदि ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति है वो 25 बार पूरी यात्रा के दौरान लेफ्ट मुड़ता है और 20 बार राइट मुड़ता है। जब शुरुआत में वह चला था तो वह दक्षिण की तरफ चला था। तो बताओ अभी उसका मुंह किस तरफ है। तो कुछ नहीं करना, 20 राइट से 20 लेफ्ट कर गए तो कितना बचा, 5 लेफ्ट बचा। अब करना क्या है, 5 लेफ्ट, देखो 4 दिशाएं होती हैं, घूमेगा, अर्थात 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा, 1 शेष आएगा, अर्थात 1 लेफ्ट। यानी कि दक्षिण से अगर हम लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो क्या आएगा, ये दक्षिण है, ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, और इस तरीके से हम उल्टा घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिण का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पूर्व। तो वो किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा, या पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, अगला टाइप लेते हैं। अब इसका विपरीत क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ ले कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात करो, यानी कि इसमें पहले बोला था कि रवि जो है वो उत्तर दिशा में चलता है, इसमें पूछा है कि वो दिशा पता ही नहीं है, सीधा चलता है, और अंतिम दिशा दे रखी होगी कि उसका मुंह अंत में पूर्व की तरफ हो जाता है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि अरुण 20 मीटर सीधा चलने के बाद बाएं मुड़कर, तो यहाँ पर एक दिशा आई बाएं तो लेफ्ट ले लिया, फिर बाएं मुड़कर फिर लेफ्ट ले लिया, 20 मीटर चलता है, अंत में वह 30 मीटर दाएं अर्थात राइट ले लिया, और उसका मुंह पूर्व की दिशा है। और इन्होंने हमको
पहले क्वेश्चन की जस्ट विपरीत, यानी कि उत्तर हमको दे रखा है कि वो पूर्व दिशा में है। तो हमको पता है लेफ्ट से राइट कट गया, तो बचा क्या, लेफ्ट। जब हमको ऊपर जाना है तो लेफ्ट का कर लेंगे हम राइट। तो बताइए पूर्व का राइट क्या है, यानी कि राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो हमको पूर्व से क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो पूर्व से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, दक्षिण। अर्थात उसका मुंह किस दिशा में था जब वो चला था, उसका मुंह था दक्षिण दिशा में। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों तीसरा टाइप होता है कि यदि हमको डिग्री दे रखी हो कि वो 45 डिग्री घुमा, वो 90 डिग्री घुमा, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए भी इसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। सिंपली हमको लिख लेना है, पहले देखो दे रखा है एक आदमी पूर्व की तरफ मुंह करके चलता है, अर्थात हमको पूर्व दे रखा है, चलता है वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत। तो लिख लेना चाहिए 45 डिग्री दक्षिणाव्रत को दोस्तों बोलते हैं क्लॉकवाइज, और वामाव्रत को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और तब 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो हमको करना क्या है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को घटाना है। तो दोस्तों यदि हम 135 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज घटाएं तो हमारा क्या बचेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। 135 से 45 चला जाएगा तो 135 से 90 चला जाएगा तो बचेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये, अर्थात कितना आया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पूर्व से 90 डिग्री यदि क्लॉकवाइज घुमा दें, यानी कि पूर्व दिशा से यदि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दें, क्या आएगा, दक्षिण। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आने वाला है, दक्षिण दिशा, यानी उसका जो मुंह होगा वो होगा दक्षिण दिशा की तरफ। इस प्रकार के क्वेश्चन को, प्रश्नों को अपनी जो एक्सरसाइज हो, कोई भी बुक हो, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। चौथा प्रकार है दूरी ज्ञात करना। चौथा प्रकार आपका है कि यदि वो पूछ ले कि दूरी ज्ञात करना, तो दोस्तों दूरी ज्ञात करने के लिए भी हम किसी डायग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसके लिए बिना डायग्राम के डिस्टेंस नहीं निकल सकती। दोस्तों बिना डायग्राम के भी डिस्टेंस निकल सकती है। इसके लिए हमको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी 1 से 1 मिनट का टेक्निक है, ध्यान से देखना। हमको पता है ये हमारे अक्ष हैं, जिसमें ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। हमको क्या करना है, इनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिख लेना है, क्रमबद्ध तरीके से लिख लेना है। जैसे कि इनको लिखना है हमको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जैसे पहले क्या, उत्तर ले लिया, तो फिर क्या आएगा, पूर्व आएगा, फिर दक्षिण आएगा और फिर पश्चिम आएगा। तो सबसे पहले लिखना है उत्तर, फिर लिखना है पूर्व, फिर लिखना है दक्षिण और फिर लिखना है पश्चिम। हमने इनको क्लॉकवाइज नोट कर लिया। इसके बाद करना क्या होता है, जैसे जैसे जितना जितना हमको दे रखा है वो हमें नोट करते जाना है और इन सबको क्लॉकवाइज में ही लिखना है। जैसे कि हमें प्रश्न दे रखा है, एक प्रश्न की सहायता से हम इस टेक्निक को समझने का प्रयास करते हैं। एक आदमी उत्तर में, दिशा दे रखी उत्तर में, कितना मीटर चला, 70 मीटर। तो हमने क्या करना है, उत्तर के नीचे 70 मीटर लिख लेना है। उसके बाद फिर पूछा है, बताया है और दाएं मुड़ता है। अब एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी उत्तर से दाहिने चलेगा, दाहिने यानी कि राइट हैंड पे चलेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा। वही प्रक्रिया हमें इस सूत्र में भी अपनानी है। जैसे कि वह उत्तर की दिशा में है तो दाहिनी तरफ चला तो कहाँ चलेगा, पूरब में। ये जो क्रम लिखा है ये क्लॉकवाइज ही तो लिखा है, यानी कि जब भी वो राइट बोले तो हमको अपना इधर चलते चला जाना है, और जब वो बोले लेफ्ट तो हमको इधर चलते चले जाना है। इस बात का हमको याद रखना है। तो अब वो क्या घूमा, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा तो कहाँ पहुंचा, पूरब में पहुंचा। कितना मीटर, 70 मीटर। फिर प्रश्न में दे रखा है फिर दाएं चलने के बाद वह 35 मीटर चलता है। फिर दाएं अर्थात इधर ही चलेगा तो कितना चलेगा, 35 मीटर, यानी दक्षिण में आ गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। इस प्रश्न में आपको याद रखना चाहिए कि जैसे लेफ्ट से राइट करता है उसी तरीके से उत्तर का दक्षिण कट जाएगा, पूर्व से पश्चिम कटेगा। जो बचेगा वो हमको रख लेना है। ये जो प्रश्न है ये पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होने वाले प्रश्न हैं। जब डायग्राम बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, लेकिन बिना पाइथागोरस प्रमेय के भी ये हो सकता है। देखिए जैसे कि उत्तर ये दे रखा है और दक्षिण है 35, तो 70 से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 70 से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 35। और उसके बाद पूर्व से पश्चिम यानी 70 से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 50। ठीक, 50 बचेगा। अब देखो उत्तर से पूर्व तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इसमें लगेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का वर्क करके रूट लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिजिट थोड़ी सी बड़ी हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा हार्ड कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, वैसे आपको उत्तर में इतना ही मिलेगा या इनको सॉल्व करके रूट में मिल जाएगा। चलो एक इजी प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार से, जिससे टेक्निक आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर वह, जैसे कि मान लो हमने क्लॉकवाइज लिख लिया, उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लिया। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो हमने दक्षिण में लिख लेना है 3 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, तो फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर घूमा, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो हमने नोट कर लिया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, तो उत्तर के नीचे 6 लिख लेना है, 6 चला। और अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर वो 5 किलोमीटर चला। अब लड़का उस दिशा से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए क्या करना होता है, वही मैंने बताया, जैसे कि उत्तर से दक्षिण को घटाओ, तो उत्तर से दक्षिण घटेगा, उत्तर का दक्षिण ही तो विपरीत होता है, पूर्व का विपरीत पश्चिम ही तो होता है। तो 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3, किसका? उत्तर का। और 5 से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 0। इसका मतलब क्या बचा? उत्तर, उत्तर बचा 3। तो हम सीधा सीधा हमारा आंसर मिल गया। हम कह सकते हैं कि लड़का प्रारंभिक दूरी से अंतिम जो उसकी दूरी है जहाँ वो गया है वो 3 किलोमीटर है, और किस दिशा में है? किसका बचा है? उत्तर का। तो वो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ठीक है, अगर ऐसा होता जैसे कि पूर्ववर्ती प्रश्न में देखा गया है कि यहाँ पे भी 3 बचता और इसका ही बचता, तो हम पाइथागोरस लगा देते और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते। सिंपल सी ये टेक्निक है जिसका हमें याद रखना है, और बिना डायग्राम बनाए हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। अशोक मेरे घर से 10 मीटर पश्चिम की ओर गया, तो सीधा सीधा पहले वही क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, लिख लिया। जो जो दे रखा है वही वही हम इसमें लिखते चलें। 10 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम के नीचे 10 किलोमीटर लिख लिया। फिर बाएं मुड़ा, अर्थात बाएं मुड़ा। अब एक बात बताइए, ये है तो बाएं के लिए मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज। देखो इधर तो क्लॉकवाइज है और हम इधर वापस चलें तो एंटी क्लॉकवाइज। तो पश्चिम का कितना बोला? बाएं, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना चला फिर वो? 25 किलोमीटर, तो यहाँ 25 लिख लिया। बाद में वह पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चला, तो पूर्व के नीचे 30 लिख लिया। और फिर बाएं मुड़ा, इसका मतलब इधर ही चला, और कितना मुड़ा? 25 किलोमीटर चला। मैंने जो बोला कि उत्तर से दक्षिण को काट देना है, तो 25 से 25 कट जाएगा, और पूर्व से पश्चिम को, तो 30 से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 20, किसका बचेगा? पूर्व का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लड़का प्रारंभिक स्थान से 20 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, 20 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। ठीक है, अगला एक प्रश्न लेते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत लंबा छोटा डायग्राम बनेगा और काफ़ी समय ले सकता है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक कंसेप्ट ही है, टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 6 को यदि देखें, दे रखा है कोई व्यक्ति किसी बिंदु से प्रस्थान कर उत्तर दिशा की ओर, तो सबसे पहले जब हमसे पूछा जाए कि वह कितनी दूरी पर है, तो हमको सीधा सीधा क्लॉकवाइज में लिख लेना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और यहाँ पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर लिख लिया। और पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम के नीचे लिख लेना है 2 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, तो फिर उत्तर की ओर 1 किलोमीटर लिख लो। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर लिख लिया जाए जाता है। अब प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो इसमें करना क्या है, उत्तर के कितने हो गए? 4, और दक्षिण का कुछ नहीं है। अब हमें घटाना किससे है? पूर्व से पश्चिम को घटाना है, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और उत्तर का हमारा कितना है? 4। तो हमें क्या करना है, जब उत्तर और पूर्व आपस में कट नहीं सकता तो क्या करना है, सीधा सीधा इसका पाइथागोरस लगेगा, स्क्वायर करके दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के वर्ग कर देते हैं। कितना आएगा? 16 प्लस 9 अर्थात हो गया 25, रूट 25। और 25 किसका? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो वो कितनी दूर होगा? 5 किलोमीटर होगा। प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर होगा? 5 किलोमीटर। प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर होगा? 5 किलोमीटर दूर होगा। ठीक, एक अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है कि एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर। अब देखो हमने प्रश्न में देखा कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। जब भी ये चीज़ पूछी जाए तो हमको लिख लेना है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ढूंढ रहा है 90 मीटर पूर्व में जाए, 90 मीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व के नीचे 90 मीटर लिख लिया। जाकर दाएं मुड़ा, तो दाएं मतलब क्लॉकवाइज यानी इधर चलेगा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर चलता। अब बोला है दाएं चला, कितना चला? 20 मीटर चला, तो हमने दाएं मतलब पूर्व का दाएं इधर होगा, तो क्या आएगा? 20 मीटर। फिर दाएं गया यानी कि 20 मीटर से फिर इधर गया,
और कितना चला इस बार, 30 मीटर चला। पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं मिले, यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया तो 100 मीटर उत्तर दिशा में लिख लिया। चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ उसके उसे पिता मिले। सिंपल वही करना है, उत्तर से दक्षिण को काटना है, पूर्व से पश्चिम को काटना है। तो उत्तर से दक्षिण 100 से यदि 20 घटाएं तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और पूर्व से पश्चिम यदि 90 से 30 घटाएं तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। जब उत्तर और पूर्व तो आपस में कट नहीं सकते तो हमको क्या करना है, फिर स्क्वायर करके जोड़ देना है और उसका वर्गमूल निकाल देना है, अर्थात पाइथागोरस लगा देनी है। तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 8 8 64, डबल जीरो हो जाएगा, 6 6 36, डबल जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, डबल जीरो, 6 और 4 10, और एक ये। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो और इस जीरो से भी 1 जीरो, अर्थात कितना आया, 100 मीटर। कितना आया, 100 मीटर, यानी कि वह अपने आरंभिक स्थान से 100 मीटर की दूरी पर था। आप इसे डायग्राम बनाकर करके देखना और इस फॉर्मूले से करके देखना कौन सा पहले निकलता है और कौन सा ज़्यादा इजी है। आप आराम से इस बात का डिसीजन ले सकते हैं। एक अगला प्रश्न और लेते हैं, जैसे कि है, एक आदमी अपने घर से पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करता है। एक आदमी अपने घर से पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करता है और 35 मीटर चलने के बाद यहाँ है न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो इसके लिए वही दूरी का प्रश्न है, तो हमको दिशाओं को क्लॉकवाइज लिख लेना है, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इस फॉर्मूले से। तो एक आदमी अपने घर से पूर्व की ओर यात्रा करता है, पूर्व की ओर यात्रा करता है और 35 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि पूर्व दिशा दे रखी है और 35 किलोमीटर, तो पूर्व के नीचे 35 लिख दिया। दाहिने मुड़ता है यानी इधर चलेगा, यानी क्लॉकवाइज, दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण में 15 किलोमीटर गया। और फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने यानी कि अपने दक्षिण के दाहिने यानी पश्चिम, कितना चला, 15 किलोमीटर चला। जिस बिंदु से उसने यात्रा प्रारंभ की, बताइए कितना है। तो इस प्रश्न में क्या करना है, उत्तर हमको दे नहीं रखा, दक्षिण कटेगा नहीं, पूर्व से पश्चिम कटेगा, 35 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 35 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 20, ठीक। और ये कितना है, 15। अब जब हमको पता है कि हमें मिला है पूर्व और दक्षिण, तो आपस में कट नहीं सकता, कटता क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जब कट नहीं सकता और दो राशियाँ मिली हैं तो इनको क्या करना है, अर्थात यहाँ इस डायग्राम में पाइथागोरस प्रमेय लगती, तो हमको इसको स्क्वायर करके प्लस ऐड करने के बाद रूट कर देना है। तो हमको पता है कि 20 20 से कितना होता है, 400 होता है, 15 15 में 225, तो कितना हो गया, रूट में हो गया 625। और 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, अर्थात वह 25 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, वह आदमी प्रारंभिक स्थान से 25 किलोमीटर दूर है। तो इस बेस्ट ट्रिक और टेक्निक्स को, बस सिंपल सी बात है, पहले हमको क्लॉकवाइज लिख लेना है, उत्तर पूर्व, सीधा सिंपल याद रखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। फिर जो जो हमको दे रखा है वो लिख लेना है, इतना याद रखना है। यदि वो बोले दाहिने तो हमको क्लॉकवाइज इधर चलना है, यदि वो बाएं बोले तो बाएं हाथ की तरफ चलना है, दाहिना बोले तो दाहिने हाथ की तरफ चलना है, बाएं बोले तो बाएं हाथ की तरफ चलना है, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद एक याद रखना है, उत्तर से पूर्व को काट, उत्तर से दक्षिण को काटना है, पूर्व से पश्चिम को काटना है। अगर राशियाँ सिंगल बसती हैं, मान लो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाता, 15 बसता, तो हम सीधा सीधा लिख देते कि वो दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर दूर है प्रारंभिक स्थान से। और यदि दो राशियाँ बची हैं, जैसे कि 20 बचा और 15 बचा, तो उसका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर वर्गमूल कर देना है, स्क्वायर रूट चढ़ा देना है, सिंपल हो जाना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आते हैं दिशा परिवर्तन के। दिशा परिवर्तन के प्रश्नों में जैसे कि एक प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, इनको घड़ी के सापेक्ष भी पूछ लेता है और सिंपल भी पूछ लेता है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर है तो पश्चिम क्या है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर है तो पश्चिम क्या है। इसमें क्या करना है, हमको दिशा बनानी है सिंपल सी, कि ये उत्तर है और ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। इसने बोला कि यदि दक्षिण पूर्व यानी कि ये दिशा जो है, दक्षिण पूर्व जो है, इसने बोला उत्तर, तो हमको देखना कितना डिग्री घुमा ये, तो 45 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये कुल घुमा 135 डिग्री। कैसे, ऊपर की तरफ गया यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको भी उत्तर को एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, यहाँ उत्तर है, इसको 35 डिग्री घुमा दो, 90 यहाँ तक घुमा और आधा यहाँ तक घुमा, कितना बचा, पश्चिम दक्षिण। तो हमारा उत्तर किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार पूर्व, यदि इसने बोला है पूर्व यानी कि पूर्व, यदि क्या दे रखा है, पूर्व दक्षिण है, यानी कि ये वाला दे रखा है पूर्व दक्षिण, तो हमको देखना है ये किधर घुमा, 45 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो हमको दक्षिण को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना। क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में ऐसे, तो दक्षिण का 45 डिग्री क्लॉकवाइज यही तो होगा, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम।
तो हमारा दक्षिण का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक। दिशा परिवर्तन के सवाल में ये क्वेश्चन जो है ये घड़ी से भी पूछ लेता है। जैसे कि मान लो एक घड़ी में 3 बजे हैं, तो 3 किस तरीके से बजेंगे, हमने डायग्राम में ये ले रखा है। छोटी सुई यानी घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई होगी 12 पर। यदि एक घड़ी में 3 बजे हैं, मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। देखो हमारी सुई किस दिशा में है, हमने सिंपल सा बना लिया ये इस तरीके से कि हमारी सुई किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इसने बोला है कि उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा ये हुई। मिनट की सुई हमारी किस दिशा में है, मिनट की सुई हमारी है पूर्व दिशा में। इसने बोला है कि नहीं नहीं ये है उत्तर पूर्व दिशा में, तो कितना डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा 45 डिग्री। तो इसने पूछा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। जब हमारी सुई घंटे की अभी उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है और हमको घुमाना कितना है, एंटी क्लॉकवाइज 45, अर्थात इतना इधर घुमा देना है। तो किधर आ जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, अर्थात हमारी घंटे की सुई हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न होता है छठा प्रश्न कि जब आदमी का सर पैर उल्टा हो जाए, जैसे कि एक व्यक्ति सुबह योग कर रहा है, यदि उसके सिर नीचे और पैर ऊपर है तो इस समय उसका मुंह पश्चिम दिशा में है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। दोस्तों जब कोई आदमी अपना सिर और पैर उल्टा कर देता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दिशा परिवर्तन हो जाती है, उसका बायां दायां हाथ उल्टा हो जाता है। जैसे कि मान लो यदि किसी का मुंह उत्तर दिशा में है और यदि वो सीधा खड़ा है, तो उसका दाहिना हाथ राइट हैंड किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में, और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। और यदि ये उल्टा हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पूर्व दिशा में हो जाएगा और राइट हैंड हो जाएगा इसका पश्चिम दिशा में। अब इसने बोला है एक व्यक्ति सुबह योग कर रहा है, यदि उसके सिर नीचे और पैर ऊपर हैं, इस समय उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। तो इसने बोला कि इसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। जब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, इधर, जब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, इधर पश्चिम दिशा में है, यदि मान लिया इसका मुंह इधर है पश्चिम दिशा में, तो ये इसका कौन सा हैंड हो जाएगा, राइट हैंड, और ये इसका लेफ्ट हैंड, यदि ये सीधा खड़ा है। और यदि उल्टा खड़ा कर दें तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये उसका हो जाएगा राइट हैंड। इस समय उसका मुंह पश्चिम दिशा में है, तो इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, तो उत्तर दिशा में होगा। ठीक, अगला टाइप लेते हैं 7, छाया वाले प्रश्न। दोस्तों आपको समझना होगा कि यदि सुबह का समय होता है तो छाया हमेशा पश्चिम दिशा में बनती है किसी व्यक्ति की, और यदि शाम का समय होता है तो छाया हमेशा पूर्व दिशा में बनती है। एक बात तो ये याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये याद रखनी पड़ेगी कि यदि आपका मुंह उत्तर की दिशा में है तो आपका बायां हाथ जो होगा वो पश्चिम की दिशा में होगा और दायां हाथ जो होगा वो पूर्व की दिशा में होगा। यदि आपका मुंह साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो दाहिना हाथ होगा पश्चिम की तरफ और बायां हाथ होगा पूर्व की तरफ। बस यदि ये चीज़ आपको पते हैं, ये 4 चीज़ नोट कर लेना, ये 4 चीज़ पते हैं, तो छाया वाले प्रश्न को एक फ्रेम में जमा के आसानी से आंसर मिल सकता है। देखिए जैसे कि है, एक सुबह के समय रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुंह किस दिशा में होगा। ऐसे प्रश्न एसएससी के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न माने जाते हैं। जैसे कि सुबह के समय, तो दोस्तों सुबह के समय हमको क्या करना है, पर्सन लेफ्ट या राइट और छाया ये डायग्राम बनाना है। देखो पर्सन क्या बोला है, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, तो हमको ये चीज़ याद रखना है, रीता के बाईं ओर। तो पर्सन क्या हो गया, रीता, रीता, और बाईं ओर मतलब लेफ्ट हो गया। ठीक, अब सुबह का समय है, तो सुबह का समय है तो छाया किस दिशा में बनेगी, वेस्ट दिशा में बनेगी। तो हमारा आंसर निकल गया कि रीता का लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा में है, यानी कि वेस्ट में है। तो हमने अभी नोट में बताया था कि जब किसी का बायां हाथ पश्चिम दिशा में होता है, बायां हाथ पश्चिम दिशा में होता है तो फेस किधर होता है, उत्तर में। इसका मतलब रीता का मुंह किस दिशा में है, रीता का मुख जो है वो उत्तर दिशा में है, रीता का मुख है उत्तर दिशा में, अर्थात रीता का जो मुख है वो है उत्तर दिशा में। पूछा किसका है, कविता का मुंह। जब रीता के सामने खड़ी है कविता, तो कविता का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर का, उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो कविता का मुंह होगा दक्षिण दिशा में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस क्या करना है, किसकी परछाई, रीता की परछाई, किस हाथ पे, बाएं हाथ पे, और कौन सा समय है कि सुबह का समय है तो छाया वेस्ट में हो गई। सीधी सी बात होगी कि रीता का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, तो लगा लो हिसाब कि मुंह किस दिशा में होगा, रीता का मुंह उत्तर दिशा में, रीता के विपरीत है कौन, कविता, तो कविता का मुंह उत्तर से दक्षिण हो जाएगा।
अगला एक ऐसा ही प्रश्न लेते हैं। दो दोस्त सुबह सुबह का समय है, वही पहले लिखना है पर्सन, फिर लिखना है लेफ्ट या राइट, फिर लिखना है ईस्ट या वेस्ट। ठीक, अब सुबह का समय है तो परछाई किस में बनेगी, वेस्ट में बनेगी। सुमित और दीपक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दीपक की छाया दीपक के दाईं ओर, तो सिंपल सी इसमें चीज़ दे रखी है कि दीपक के दाईं ओर, पर्सन कौन हो गया, दीपक, दीपक के दाएं यानी कि राइट हैंड, तो समझो दीपक का राइट हैंड जो है वो पश्चिम में है। तो जब राइट हैंड पश्चिम में है तो फेस किधर होगा, दक्षिण में होगा। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, दक्षिण। किसका मुंह पूछा है इसने, सुमित का, ये किसका निकला, दीपक का। और जब दीपक के जस्ट विपरीत कौन खड़ा है, सुमित, तो सुमित का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। उत्तर दिशा में कौन होगा, सुमित होगा। ठीक, एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे कि दे रखा है, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा है, तो खंबे की परछाई उसके दाईं ओर है। तो खंबा क्या है, पर्सन का काम कर रहा है, तो खंबे की परछाई उसके दाईं ओर है, यानी किसके दाईं ओर है, गोपाल के। तो पर्सन कौन हो गया, गोपाल। ठीक, पर्सन गोपाल हो गया। कौन सा हाथ हो गया, राइट हैंड हो गया। और कि कौन सा समय है, शाम का समय है, तो शाम के समय में परछाई किधर बनती है, छाया किधर बनती है, शाम के समय में छाया किधर बनती है, हमेशा पश्चिम में बनती है। शाम के समय में छाया कब बनेगी, पूर्व में। कब बनेगी, पूर्व में। तो गोपाल का राइट हैंड किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। जब किसी का राइट हैंड पूर्व दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, तो फेस किधर होगा, उत्तर की दिशा में होगा। अर्थात गोपाल का फेस जो है वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। गोपाल का फेस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। दोस्तों इस प्रकार से 7 प्रकार के प्रश्न आपकी जो भी डायरेक्शन टेस्ट आपके पास नोटबुक हो उसमें होंगे, और आसानी से आप लगभग सारे प्रश्नों को अब कर सकते हैं, और अपने प्रश्नावली जो भी है उससे सारे प्रश्नों को करके उत्तर पाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा सेशन रहा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग फॉर दिस।